चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। वो पाकिस्तान का दोस्त दोस्त ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि तो हम ये समझते हैं कि भाई हमारा चाइना के साथ ताल्लुक तभी है अगर हम अपनी सनत से वाबस्ता हो, अगर अपनी ट्रेड से वाबस्ता हो, अपने फायदों से दूसरों के फायदों से वाबस्ता हो। वरना चाइना को अगर इंडिया से फायदा नजर आ रहा है तो भाई हमारे लिए खतरे की घंटी है। चाइना इंडिया उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इंडिया की बंदरगाहें भी बड़ी अच्छी हैं, इंडिया को रास्ता भी मिलता है, इंडिया के लिए कॉरिडोर भी खुल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 10 कंट्रीज में पता कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? मोस्टली तो चाइना है, चाइना और इसके अलावा अभी तक तो चाइना ही है। हमारा नाम है कहीं पे? हमारा नाम लीस्ट में आता है, लिस्ट कुछ चंद प्रोडक्ट्स में, जैसे स्पोर्ट्स में हम लोग टॉप 10 में हमारा नाम है? टॉप 10 में नहीं है। नहीं है? नहीं सर टॉप 10 में इंडिया है पर हम क्यों नहीं है? कि इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा, अभी भी निकल रहा है। क्या लगता है कि आपको अगर पावर के हिसाब से बात करें, अगर चीजें मैन्युफैक्चर की बात करें, अगर गाड़ियां बनाने की बात करें, तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर इंडिया ज्यादा आगे है? देखिए फिलहाल तो इस मामले में हम तो बिल्कुल पीछे हैं। हाँ बिल्कुल। अपनी करेंसी देखे कितनी डाउन है ना, बहुत ज्यादा डाउन है, इंडिया से डाउन करेंसी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चाइना को हम किस वजह से उसके लिए फायदा मंद है? सही बात। क्या फायदा दे रहे हैं चाइना को हम? चाइना ने हमें सी पैक के लिए ऑफर की, हमने उसके किस तरह से लिया? हम अमेरिका के दबाव में आ गए, बार बार दबाव में आए, उस पर काम रुकता रहा, हम उसको मुकम्मल सिक्योरिटी ना दे सके। यही इस तरह के कॉरिडोर अगर किसी ऐसे मुल्क में होता, आप चाहे बाहर कॉरिडोर देख लें जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक दफा उसको यस की देर थी, उसने काम शुरू कर दिया, काम कर कि अभी की न्यूज है कि जो चाइना ने इंडिया को मुबारकबाद दी है कि भाई आप दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गए हो जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, चीजें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को तो हम अपना दोस्त कहते हैं, पाकिस्तान को वो क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या पाकिस्तान का वाकई में चाइना दोस्त है या फिर सिर्फ बातें ही हैं ये? देखिए ना, वैसे तो मेरे ख्याल में वो जिस तरह वो ये बात कर रहा है, इसको अगर मद्देनजर रखे तो मेरी नज़र में वो पाकिस्तान का दोस्त ना हुआ। दोस्त ना हुआ हाँ। क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री को वो मुबारकबाद दे रहा है क्योंकि वो एक तो गैर मुसलमान है। वो ये चाइना बहुत बड़े मुसलमान है ना। चाइना मुसलमान कैसे हो गया? फिर इस्लामी मुमालिक तो ना हुआ भाई। हाँ, इस्लामी मुल्क ना हुआ, उसके साथ हमने ताल्लुक ही नहीं रखना। मेरी नजर में तो उसके साथ अमन नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? क्योंकि वो जो है ना फिलहाल वो दुश्मन ममालिक के साथ मेरा मतलब वो शेयर कर रहा है ना। चाइना भी अभी तरक्की पजीर मुल्क है, इंडिया भी एक तरक्की पजीर मुल्क है। सो वो इस हवाले से बिल्कुल वो कंफ्यूज नहीं है, बल्कि वो फिक्स है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। जब आप इकोनॉमिकली, मेरा ख्याल ये है, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से जब आप क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपका ना कोई दोस्त मुश्किल रहता है, ना आपका कोई दुश्मन मुश्किल रहता है। हम कहते हैं बिलखुसूस, बड़ी सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, अगर हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती की हामी भरते हैं तो चाइना को हम किस वजह से उसके लिए फायदा मंद है? सही बात। क्या फायदा दे रहे हैं चाइना को हम? चाइना ने हमें सी पैक के लिए ऑफर की, हमने उसके किस तरह से लिया? हम अमेरिका के दबाव में आ गए, बार बार दबाव में आए, उस पर काम रुकता रहा, हम उसको मुकम्मल सिक्योरिटी ना दे सके। यही इस तरह के कॉरिडोर अगर किसी ऐसे मुल्क में होता, आप चाहे बाहर कॉरिडोर देख लें जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उसने सिर्फ एक दफा उसको यस की देर थी, उसने काम शुरू कर दिया, काम कर रहा है। अब देखिए कश्मीर पूरे को भी उसके अंदर से रोड गुजरेगी और मिडिल ईस्ट तक जाएगी, मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा, और कितना बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। चाइना को हम अपना दोस्त कहते हैं लेकिन वो तारीफ इंडिया के कर रहा है। वो इसीलिए ना कि उधर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे रेसिज्म नहीं है, कंपटीशन नहीं है। इंडिया में भी आप देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सो बेस्ड तो वही है। इसी वजह से सर हम क्यों नहीं आगे आ पा रहे, क्यों पीछे रहे? कि आप आर्मी से पूछें। अच्छा, सही होगा। दुबई में कैसी इज्जत है पाकिस्तानियों की? जब बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दुबई में मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तो शलवार कमीज पहन के बीच में एंटर होने की कोशिश की थी। अच्छा। तो उन्होंने निकाल दिया था। ओके। और जब से इमरान खान ने हमें रिप्रेजेंट किया शलवार कमीज में, कभी ऐसा फेस नहीं किया। अभी क्या सीन क्या है? वही सेम जो पहले था, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग भूखे नंगे लोग हैं, फकीर लोग हैं। हम मांगते हैं, जाके इमदाद मांगते हैं, तो फिर बताएं कैसे इज्जत होगी आपकी? कि इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा, अभी भी निकल रहा है।
क्या लगता है कि आपको अगर पावर के हिसाब से बात करें, अगर चीजें मैन्युफैक्चर की बात करें, अगर गाड़ियां बनाने की बात करें, तो हम ज्यादा आगे हैं या फिर इंडिया ज्यादा आगे है? देखिए फिलहाल तो इस मामले में हम तो बिल्कुल पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी करेंसी देखे कितनी डाउन है ना। बहुत ज्यादा डाउन है, इंडिया से डाउन करेंसी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं जा रही। तो सर हम तो बातें करते हैं यहाँ पर कि इंडिया के दांत खट्टे करेंगे हर महाज के ऊपर, उनका मुकाबला करेंगे, तो कैसे मुकाबला करेंगे हम? सर जब तक ये हमारे सियासतदान है ना, ये एक पॉइंट पे खड़े नहीं ना होंगे, हाँ। तब तक कुछ नहीं। कुछ ये नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को लूटने के लिए आ जाते हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचते। सर एक चीज आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मुसलमान है तो ठीक है, नहीं है तो अगर नॉन मुस्लिम है तो ये काफिर है, इसको निकालो यहाँ से, बाहर कर दो। सर ये वाली सोच आपको लगता है कि ये हमें बका के लिए काफी है? मेरी नजर में किसी को ना, हाँ। अव्वल तो किसी के इशू पर, कोई मुसलमान है उसकी किताब पर किसी को उंगली उठानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। किसी दूसरे को भी उसके मजहब पर जो भी है उसको अपना अपना काम करने दें। आप जैसे जानते हैं मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ हनी को एक्सपोर्ट करने के लिए। जी। अब आप यकीन कीजिए, दोस्तों से इस हवाले से पहले ही बात चल रही थी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इतने बैरियर का सामना है। मेरे पास कस्टमर मौजूद है, मेरे पास नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से मेरे पास कस्टमर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट भी ला सकता हूँ और तरसीलात भी ला सकता हूँ, मगर मुझे गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट नहीं कर रही है। ब्रांड का नाम क्या आपके? जका फूड्स। जका फूड्स के नाम से हनी सेल कर रहे हैं? जी जी, हनी सेट कर रहा हूँ, हनी का नाम नहल हनी है। तो क्या मुश्किलात आ रही है? मुश्किलात ये आ रही है, सबसे पहले गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपकी जो हनी है ये लिक्विड है, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। गवर्नमेंट से मैंने कहा कि आप मेरे से लाइसेंस की फीस ले लें, इसके लिए जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लीगली मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बात करें। और गवर्नमेंट है वो कहती है हम नहीं, इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में मज़े की बात देखें, मेरी पूरी दुनिया के बिजनेस ओनर से बात होती है, मैन्युफैक्चरर से बात होती है। मुझे एक बॉक्स चाहिए था, अपना ग्लास बॉक्स चाहिए था, चाइना से मेरे साथ लोकल बंदे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी बताएं कितना चाहिए, हम पाकिस्तान में भेजते हैं। जबकि मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से 6-7 माह हो गए, गवर्नमेंट के तरले कर रहा हूँ कि मुझे कोई रास्ता दे, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ एक्सपोर्ट। आप ये सोचिए इस 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो उफक की बुलंदियों को छू रही है, जिस मुल्क ने अपने एक्सपोर्ट कमोडिटी के ऊपर बैन किया हुआ है, वो किस ख्वाब गफलत के मजे में सो रहा है? वो क्या समझ रहा है कि जब हमने ट्रेड को बैन किया हुआ यहाँ पे, हम यकीन कीजिए इंडिया में कुछ चीज़ भेजनी होती है, कस्टमर है मेरे पास, वो कहते हैं आप इंडिया में भेजने के लिए आपको पहले दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से आपका माल इंडिया जाएगा, इंडिया से कुछ चीज़ मंगवानी हो दुबई अबू धाबी की पोर्ट्स पे आएगी, उसके बाद पाकिस्तान में आएगी। और भाई जागो, इंडिया के लोग पूरी दुनिया में अपना माल डायरेक्ट भेज रहे हैं।